सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपनी 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ओके, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए तो जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है। ये आपत्ति है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। क्या कहिएगा कि फिर ये कहते हैं हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो। नेशनल टीवी सर, दुनिया के कोने कोने में सर, वेरी ग्रोइंग एशियन टाइगर रिफॉर्मेशन सर, रिफॉर्म्ड धर्मा। अब मुझे बताओ, ये उल्लू का पट्टा ये वैज्ञानिकों की बात कर रहा है कि मुझे जनाब नासा ने, रिसर्च साइंटिस्ट ने बताया है, वैज्ञानिकों ने बताया है। क्या बताया जी? कि 1.5 फुट की गोबर की लेयर बना लो, खोते के खुर 1 अरब 1.5 अरब के करीब आबादी बनती जा रही है, 120 करोड़ के करीब हिंदुस्तानी है। 1.5 फुट की कितनी बड़ी लेयर बनाओगे गोबर की जब परमाणु बम गिरेगा? कितनी बड़ी लेयर बनाओगे? अजीब तमाशा है। उसमें ये 120 करोड़ की आबादी जाएगी कहां? आप जरा सोचो, दिमाग का अंदाजा करो आप, हैं? अजीब बात है। फिर ये कहते हैं हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो, और डाल दिया है वैज्ञानिकों। कहता है जी मुझे उन्होंने बताया है। अच्छा, ऐसा उल्लू का पट्टा है, इसका दिमाग नहीं। उन्होंने भी देखा होगा, ये टुन्नी है, टुन्नी के वैसे ही माथे के ऊपर बड़ा सी लिखा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये जितने एक्स मुस्लिम्स हैं इनको साफ, मैंने आपको बताया टॉम एंड जेरी में टॉम जब चूहे को देखता है उसको लेग पीस नजर आता है। एक रेपिस्ट जो होता है जब वो लड़की को देखता है वो पूरा स्कैन करता है, इसने क्या पहना है क्या नहीं पहना, उसको एक लड़की का नंगा जिस्म नजर आ रहा होता है। इसी तरीके से एक्स मुस्लिम्स जब टुनियों को देखते हैं उनको चलते फिरते रोकड़े और बड़ा सी और गधा, ऐसे लंबे लंबे कान और खोता बना हुआ नजर आ रहा होता है जब एक्स मुस्लिम सनातनियों को देखते हैं। ये जो बता रहा था ना विज्ञान की, ये गया होगा कहीं नासा में गोरे को मिलने के लिए, या पता नहीं नासा इसने कोई संडास का नाम रखा हुआ है, वहां संडास के पीछे को गोरा बैठा भंग पी रहा होगा। आजकल गोरे हिंदुस्तान के अंदर भंग पीने, गांजा पीने आ रहे हैं, तो संडास का नाम उसने ऊपर लिखा होगा नासा सेंटर, नासा रिसर्च सेंटर विज्ञान की। तो वो नासा सेंटर संडास में जब गया होगा, पीछे को गोरा खड़ा होगा, उसने टुन्नी को देखा, उसके माथे के ऊपर बड़ा सी लिखा हुआ नजर आया होगा। उसने कहा होगा हाँ जी क्या कहते हो, उसने कहा क्या कहिएगा। गोरे ने भी आगे से कहा होगा क्या कहिएगा। तो इसे टुन्नी ने कहा होगा जी परमाणु बम आजकल बहुत नजर आ रहे हैं, ये चल गया तो क्या करेंगे। अंदाजा करो, अंदाजा करो। अच्छा, कौन, कोई दोस्त आ रहे हैं नीचे? मैं देख रहा हूं कमेंट्स अभी, कौन आए हैं? कोई आना चाहे आ सकते हैं। अगर मैं, चूंकि कमेंट तेजी से गुजर रहे हैं मुझे नजर नहीं आया, कोई साथी आया नीचे? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप अंदाजा 1 मिनट के लिए सोचे जरा, बैक टू द जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट। 1 मिनट के लिए अंदाजा करें, गोरे ने इसको कहा होगा भाई हम इतने, अब खुद अपनी जुबान से कह रहा है कि नासा अमेरिका जो है वो इतने बिलियन डॉलर्स लगा रहा है उससे सिक्योरिटी रेडिएशन से बचने के लिए, और अकल के दुश्मन खोते के खुर वो खुद तो बिलियन डॉलर्स लगा रहा है रेडिएशन से बचने के लिए, तुम्हें कह रहा है गोबर में छुप जाना। वो खुद क्यों नहीं गोबर में छुपता? 1 मिनट के लिए सोचो, वो खुद गोबर में क्यों नहीं छुपता? तुम्हें मशवरा दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारे माथे पर कैपिटल सी लिखा है, तुम शर्रुल बरिया हो। उसको पता है कि तुम शर्रुल बरिया हो। अच्छा, नीचे दोस्त कह रहे हैं कि मुफ्ती यासिर वाहिदी साहब मौजूद हैं।
अगर वो आना चाहें तो उनके पास लिंक मौजूद है मेरे ख्याल से, आई गेस लिंक तो मौजूद है, मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट। हाँ, लिंक तो मौजूद है, आ जाएं हजरत, आ जाएं अगर आना चाहते हैं। बाकी अगर आप जिस तरह मुनासिब समझते हैं कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे अनफॉर्चुनेटली उनका मैसेज कमेंट नजर नहीं आया, गुजर गया शायद। अच्छा, सैम भाई सफर में है, सैम भाई ने मुझे बताया वो सफर के अंदर है, तो हो सकता है वो ज्वाइन करें, हो सकता है वो अगर बिजी हैं तो वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। खैर, 1 मिनट के लिए आप ये चीज सोचें कि उसने इनको गोबर का बताया। आगे बढ़ते हैं यार, बड़ी मजे की आपको मैंने आगे की चीज दिखानी है। अब आप देखिएगा कि ये तो हो गई गोबर की बात। अब आ जाते हैं रिसेंटली एक बहुत बड़ी जो एक आप ये समझें कि कैटास्ट्रोफिक कंडीशन बनी थी पैंडेमिक की, कोविड-19। 2019 से लेके ऑनवर्ड्स इसने 2 साल तक पूरी की पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। इस सूरत हाल में शर्रुल बरिया क्या कर रहे थे, आए आपकी स्क्रीन पर देखते हैं शर्रुल बरिया का किरदार। कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। कोरोना को हम लोगों ने अभी प्रसाद चढ़ाया, हमने खीर चढ़ाया, पूड़ी चढ़ाया कि खीर पूड़ी खाइए और शांत रहिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक। ले जी, कोरोना को कह रहे हैं हमने खीर दही चढ़ाया है और कोरोना का खीर पूरी खिलाया है उनको कहा है थोड़ा सा रिलैक्स करो, शांत हो जाओ, कोरोना शांत हो। और उसको क्या खिलाया जी? खीर पूरी खिलाया। उल्लू के पठो, ध्यान रख लेना कहीं कोरोना जो है नॉन वेज तो नहीं है, मांस तो नहीं खाता, क्योंकि उसने तो बड़े इंसानों को खाया है। तुम उल्लू के पठो उसको भी वेजिटेरियन खिला रहे हो, ऐसे तो वो शांत होने का नहीं। उसको बीफ डालो, को मुर्गी डालो, मटन डालो, है जी। यार कमाल है भाई, कोरोना ने अपने मुंह से कहा वो वेज है, शाकाहारी है, अपने मुंह से कहा। वो तो मांस खा रहा है इंसानों का, तो उसको बीफ डालो तब वो शांत होगा। अब आप अंदाजा करें, फिर ये हमें कहते हैं कि हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो। पूरी दुनिया जो है वैज्ञानिक जो है, पता नहीं साइंटिस्ट जो हैं सारे, वो सारे के सारे इस खोज में लगे हुए हैं कि जनाब इसकी कोई वैक्सीन तैयार की जाए, इसकी कोई और चीज तैयार की जाए। कभी को मूत्र की शीशी लेके आ जाता है, ठीक है। वो शिवम बू भी, सैम भाई ने वीडियो लगाई थी कि इंसान, वो कहते हैं अपना अपना पेशाब पी लो। कोरोना के टाइम पे नए नए किस्म के संत बाबे मार्केट में आए, वो कहता है अपना पेशाब पी लो, को कहता है अपनी बीवी का पी लो, को कहता है अपनी गाय का पी लो, को कहता है अपनी माता का पी लो, कोई कहता है जनाब पता नहीं किसका पी लो, किसका पी लो। यानी आप ये अंदाजा करें कि ये दुनिया के सामने शर्रुल बरिया क्या प्रैक्टिकली रखेंगे। अखंड भारत, अखंड भारत, उल्लू के पट्टो, अखंड भारत में यही करना है तो दफन हो जाओ, अभी से मर जाओ, कहीं जाके डूब जाओ। अगर अखंड भारत का भी यही सत्यानाश करना है और हिंदू राष्ट्र उसका पोल तो भी एक बुद्ध खोलेगा ना, वो तो मैं वीडियो चलाऊंगा। और बुद्ध ने जिस तरीके से इनको रगेदा है ना, नेशनल टीवी सर, उसने रगेद दिया है नेशनल टीवी पर आकर, और सही चमड़े की तरह उसने ऐसे रगड़ा है कि पिछवाड़ों से चिंगाड़ियां निकलेंगी। हाँ, और बुद्ध है, मुझे कुछ ना कहना। ये देखे सैम भाई ने क्या भी दिया है, शिवम बू जो है, ये जी खुद का मूत्र पी लो, फिर कहते हैं हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो। उल्लू के पट्टे ना हो तो। यार मेरी बात सुनो, किसी बंदे को ये पता चल जाए ना, किसी बंदे को ये पता चल जाए कि मैं जो पानी पी रहा हूं इसके अंदर मक्खी गिर गई है या कोई मच्छर गिर गया है, वो बंदा वो नहीं पीता। एक अक्लमंद इंसान वो नहीं पी रहा होता है जी। अच्छा, इसको तो मैं सुला दूं ना थोड़ी देर के लिए, निकल जा, तेरे बाप के नौकर नहीं यहां पर बैठे हुए। हाँ, अपने टाइम से, इधर हर चीज अपने टाइम से चलती है। 1.5 शाना जो है साइड पे हो जाए, तत्ते तवे के ऊपर मत बैठो। हाँ, सुनना है तो सुनो, नहीं तो सुन्न हो जाओ, तत्ते तवे पर नहीं बैठो, ठीक है। तरीके के साथ सारे मामला चलेंगे अल्लाह के हुक्म से। अली रजा भाई वेलकम बैक। खैर, अच्छा अली भाई मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, फिर इंशाल्लाह अगर आप कुछ बोलना चाहें तो माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं मेरे किसी पॉइंट के ऊपर, चाहें तो जरूर। जी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने अपना केस पेश किया कि जब इंसानों अभी तो चल रहा है सर, अभी तो चल रहा है, मगर आप नहीं, मगर आप करें, मैंने कहा, आपने कहा ना पेश किया, मैंने कहा अभी चल रहा है, पेश कर रहे हैं, कह लें। जी जी माशाल्लाह, आप कंटिन्यू करें, मैं तो महसूस हो रहा हूँ जी, मैं मजा ले रहा हूँ। पॉइंट रख लें, पॉइंट रखें। जी जी
नहीं, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि जब इंसान के अंदर इतनी सेंस भी ना रहे कि जब हम मुशाहिदा करते हैं, ये मुशाहिदाती बात है, मैंने बड़ा लुत्फ लिया इस बात से कि जानवर भी ये सारी चीज़ें करते हैं और जानवर भी देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन सिर्फ ये कि उनके अंदर सेंस नहीं है, वो मामलात को समझ नहीं पाते। जबकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने यही चीज़ दी हुई है, और अगर इसी चीज़ से काम नहीं लेना तो फिर यकीनन जानवरों से बदतर है। मैंने तो इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया, और खुसूसन मूर्ति पूजा को लेके जो आपने एग्जाम्पल दी कि भाई कुत्ता भी कुत्ते के सामने नहीं झुकता। आप मुशाहिदा कर सकते हैं, कुत्ते एक दूसरे से लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, अपने आप को कमज़ोर फील करके उससे भाग जाएंगे कुत्ते से, लेकिन कम अज़ कम उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे। तो जब कुत्ते के अंदर इतनी सेंस मौजूद है कि ये मेरा हम जिन्स है, तो ये मुझसे आला नहीं हो सकता, ये मुझसे बड़ा तो हो सकता है कद में, लेकिन ये आला नहीं हो सकता। तो जब इंसान ये हरकत करे कि एक तो होता है अपना हम जिन्स के साथ भी जानवर ये बिहेव कर रहे हैं, तो इंसान अपने हाथों से एक मूर्ति बनाए, एक बुत बनाए, यानी कि एक खालिक है, एक मखलूक है, और खालिक मखलूक के सामने सजदे में गिर जाए, तो इससे घटियापन और क्या हो सकता है। ये एग्जांपल मैंने बड़ा एंजॉय किया इसको। आप कंटिन्यू रखें अमर भाई, माशाल्लाह। बेशक बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी। अली खुरम भाई ने बड़ी प्यारी बात की, और जो नुक्ता वो समझे हैं और जो इस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल यही मतमा नजर था, ये मकसूद था, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि ये इनके शरुल बरिया होने की, मॉडर्न टाइम्स के जो इश्यूज हैं उन पर क्या है, कि कोविड के टाइम क्या करें। जिस जिस जगह पर मुसलमान थे उन्होंने कहा कि आप अपनी जो आपका इम्यून सिस्टम है उसके लिए बेहतर करें, अपने आप को पाक साफ रखें, वुजू में रहें, गुस्ल करें। ऑब्वियसली जो SOPs इंटरनेशनली सजेस्ट किए गए थे, रिकमेंड किए गए थे, उन्हीं को फॉलो किया। जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किए थे, अप टू डेट साथी, तो उसके मुताबिक मुसलमान अपने आप को अपडेट करते थे। मगर हिंदुओं को देखे इन्होंने उसकी भी पूजा, कोरोना को चढ़ाना शुरू, उल्लू के पट्टे ना हो तो कोरोना वाला ना नजर आंदा सी। अच्छा खैर, इसके बाद आपको बताते हैं एक चीज। ये कहते हैं कि जी सारी चीजें खत्म हो गई, हमने रिफॉर्म कर लिया। आपको बताते हैं कि एक महिला है, वो किस तरीके से उसको बच्चा नहीं हो रहा, जैसे मैंने शॉर्ट भी लगाई थी। ये 23 सेकंड की ऑडियो है, जरा इसको सुनिएगा, उस पर भी थोड़ा सा तबसरा करते हैं, जरा सुनिएगा। मेरा पति है, इनको मैं पत्नी हूँ, तो मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। ये भी ट्राई किया है, इनका पापा भी ट्राई किया है, इनका मामा भी ट्राई किया है, लेकिन किसी से नहीं हुआ है। बहुत तांत्रिक से दिखाया है, बहुत डॉक्टर से दिखाया है। तो कोई ऐसा हैंडसम लड़का है, 50 साल का बूढ़ा भी होइएगा, अगर मुझे बच्चा दीजिएगा तो आपसे भी मैं शादी कर लूँ। हाँ जी, ये हमारा पति है, ये हम इनकी पत्नी हैं, और ये नियोग हो रहा है। लो जी, ये तो ऐसा सीन है। यानी आप देखें, फिर ये कहते हैं कि हमें शर्रुल बरिया क्यों कहते हो। अब कह रही है इनका पापा भी ट्राई किया है, इनका मामा भी ट्राई किया है, ई भी ट्राई किए हैं, मगर कुछ हो नहीं रहा। आप अंदाजा करो यार। और फिर आगे से डिमांड क्या है, मसलन देखो हैं, डिमांड चेक करो महिला की, कि कोई हैंडसम लड़का है, यानी साथ जो तेरे खड़ा है वो लंगूर है, वो क्या है, तेरे बगल में जो लौंडा खड़ा है वो क्या है, वो तुझे पसंद नहीं। हैंडसम लड़का है, यानी गलती से ब्याह हो गया इधर, कोई हैंडसम लड़का कौन है, वो चढ़ाई कर दे हम पर, हैंडसम लड़का। क्या कहिएगा आप इस पर। अब शक्ल तो वैसे इनकी एक और जो हिंदू है उन महिला उनके साथ मिल रही थी, मुझे नहीं पता, को कंफर्म कर दे, मुझे जय देवी लग रही थी ये, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो भी कहती है मेरे ससुर ने मेरे ऊपर चढ़ाई की थी। ठीक है, वो कहती तो है। अब ये भी कह रही है कि ससुर ने भी ट्राई किया है, मामा ने भी ट्राई किया है। एक और चीज जो यहाँ जानने की है वो ये है कि पब्लिक के अंदर आकर ये जितने कैजुअली, जितना ये एक ओपनली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही है, दैट मीन्स कि ये जिन जगह के ऊपर रह रही है उन जगहों के ऊपर ये काम हो रहा है। और हकीकत आपको बताऊं, ये काम हो रहा है। मैंने अभी आपको कुछ वीडियोस दिखानी है, मैंने आपको कहा यहां से 18+ सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, तो अभी मुझसे इसके बाद को गिला ना करे कि यहां पर दे मार 4:30 शुरू होने लगी है, दे मार 4:30 नंग धड़ंग। तो क्योंकि भाई देखो मेरी बात सुनो, मैंने साबित करना है शर्रुल बरिया, वो मेरी गारंटी है। अकल वालों का काम है फैसला करना, इसलिए मैंने लिखा था सुनो, जानो और फैसला कर लो शर्रुल बरिया कौन है कौन नहीं। अब बात यह है कि आप अंदाजा करें कि ये मोहतरमा जो हैं कह रही हैं इनके पापा ने भी ट्राई किया। 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये लंबी लंबी जुबानें निकालकर कहते हैं जी देखो जी, अपने मुंह बोले बेटे की बहू, यानी अपनी बहू से, हालांकि बहू नहीं थी वो,
बहू नहीं रही थी वो, ना तो वो मुंह बोले बेटा असली बेटा था, ना वो जन्म उनकी बहू थी। वो मुतलका थी, वो हलाल हो चुकी थी शादी के लिए, उनकी इद्दत भी गुजर चुकी थी, तलाक भी हो चुकी थी, ना उनसे कोई खूनी रिश्ता था अल्लाह के रसूल का, आप उनसे शादी कर सकते थे। अब आप अंदाजा करें कि यहां ना तलाक हुई है, ना कोई ताल्लुक बीच में से टूटा है, वही बेटा है जिस चारपाई के ऊपर बेटे ने ट्राई किया होगा, उसी चारपाई के ऊपर ससुर जी ने ट्राई किया। अब आप अंदाजा करें कि जिस वक्त 1 मिनट के लिए सिनेरियो खींचिएगा जरा अपने अपने दिमागों के अंदर, क्योंकि ये मैं कहता है ना शरुल बरिया, 1 मिनट के लिए सोचे जरा नक्शा। अब सोचें जिस बेटे को ये पता हो कि आज मेरी पत्नी के ऊपर मेरे पापा जी ट्राई कर रहे हैं, और जिस लड़की को पता हो कि आज ससुर जी ने ट्राई करना है, और हुआ तो रात को ही होगा। अब जिस रात को ये लड़का उस कमरे से बाहर रहा होगा, जब इसको पता होगा कि मेरे पिताजी अपनी बहू के ऊपर जो है वो झिंगा लाला हुर और डिंग डोंग करने लगे हैं, उस लड़के की क्या हालत होगी मुझे बताएं। वो क्या सोच रहा होगा, ये कमरे के अंदर क्या हो रहा है? एक रास्ता दो राही, एक रास्ता दो राही। ये तो ऐसे ही है कि दो म्यान में, अच्छा वो क्या था, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो किसी हिंदू पंडित ने कहा बारी बारी तो रह सकती है ना, पहले एक तलवार डाल लो फिर दूसरी डाल लो, हैं जी। तो मकसद कहने का यह है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं 3 रही हैं। ये पप्पा भी ट्राई किए, ई भी ट्राई किए, इनके मामा भी ट्राई किए। अब मामा जो थे वो आए थे जो है ना वो दिल्ली से, मामा को स्पेशल कॉल, मामा जी फ्री हैं? हाँ जी बिटिया फ्री हूं, क्या हुआ? मामा जी ट्राई करना था, जरा आइएगा, पधारिएगा, नियोग करवाइएगा, जरा ट्राई करना है। क्या कमाल है, सेल लगी हुई है होलसेल रेट पर, ओपन सेगमेंट, खुला खाता, चारपाई चौक में, बगैर घंटी के दरवाजा खुला, वो जिस तरह कहते हैं कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ, हैं जी, कि टल्ली ना बजाओ सीधा बेटा अंदर आओ। यार कमाल है। और तीनों कुछ ना कर सके। उल्लू के पट्ठो, पता कर लो कहीं खामंद ने भी कॉन्डम पहना हो, पप्पा ने भी कॉन्डम पहना हो, मामा ने भी कॉन्डम पहना हो, खोती के खरो इस तरह तो पूरे गांव उस पर चढ़ जाएगा, औलाद ना हो पाएगी। कमाल है। इसका फैसला कौन करेगा? फिर ये हमको कहते हैं, हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो? फिर ये हमको कहते हैं कि हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं, अब जो क्राइटेरिया इन्होंने बयान किया, कहती हैं कि जनाब, कहती हैं कि हैंडसम लड़का चाहिए। अब हैंडसम तो अली भाई भी हैं, आपने तो देखा हुआ है अली भाई जो है बड़े हैंडसम, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे। अरे भाई आमिर भाई मुझे माफ रखें यार। आई एम सॉरी, आज तुसी मेरे को लाए हो, फस गए हो। तुसी और जिस तरह कहते ना आके फस गए हो, तो तुसी स्टेज पे आके नहीं तो थोड़ा जिहा हाथ रखो यार। अच्छा ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ यार अगे बीबी तो देखो ना यार, खुदा दा खौफ करो यार। अच्छा मसला है वे, बहुत मसला है। ठीक है समझ गया। ले जी, अली भाई ने तो हाथ खड़े कर दिया। वो कहते हैं ये काम 1-2 घंटे का नहीं है, ये 3-4 हफ्ते का काम है, ये मशीन बहुत अच्छा खैर आई एम सॉरी। अच्छा खैर वापस आते हैं। मैंने आपको कहा भाई 18+ है, बाद में कोई गिला ना करे। अच्छा एक भाई नीचे लिख रहे हैं, नदीम अशरफ भाई हमसे मोहब्बत करते हैं, कहते हैं हैंडसम तो आमिर भाई भी होंगे। और नहीं यार खुदा दा ना जाए, थोड़ी मेहरबानी। अच्छा मकसद कहने का ये है कि जिस बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ करवाने जा रही है, इस तरह तो कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, कैंडिडेट आए, वो आके कहे जी मैं तुमसे करने लगा हूं, ओके जी अच्छा बच्चा दोगे, जूंगा। वो दे मार 4:30 सारी रात कार्रवाई डाले, कार्रवाई डालने के बाद बाहर निकाल के फारिग करके निकल जाए। मैं सीधे खुले लफ्जों में बात कर रहा हूं यार, ये जना नहीं तो और क्या है, ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं तो और क्या है, ये रेप नहीं तो और क्या है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी इज्जत रखने वाली औरत कभी इस तरह नहीं गिरती। ये सारे का सारा उसके पति, उसके ससुराल और उसके धर्म का किया धरा है। क्योंकि ऋग्वेदा में लिखा है कि औरत को पुत्र दो,
10 पुत्र दो ऋग्वेदा के अंदर लिखा है, मैंने हवाले दिए हुए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जो आर्य समाज के बानी हैं जी, वो कहते हैं कि पुत्र देने की खातिर अगर नियोग भी करवाना पड़े करवाओ। आपको क्या लगता है कि इतने फीमेल को अबॉर्शन, बच्चों का पता चलने पर अबॉर्शन करवा दिया जाता है? इंडिया के अंदर भी तो मुझे पता चला है किसी जगह पर लॉ, मुझे अब कंफर्म नहीं है, मैंने सुना है कि बाज़ जगह पर लॉ मौजूद है कि आप जेंडर जो है ना वो डिटेल इंफॉर्मेशन जेंडर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये डॉक्टर्स को मना किया गया, गायनोकोलॉजिस्ट को, कि आपने जो पेरेंट्स हैं उनको जेंडर नहीं बताना, क्योंकि बाद का जब आप जेंडर बताते हैं कि लड़की है, वो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं। अब इस औरत पर क्या हालत होगी? और आप उसका शक्ल सूरत देखें, मुझे तो लगता है पप्पा के पप्पा ने, मम्मा के मम्मा ने, सब ने ट्राई किया होगा। वो बेचारी 2 का नाम ले रही है क्योंकि उसने कहा 2 ऐसे लोगों का नाम ले लेती हूं कि जो गुजारे में आ जाए। आप अंदाजा करें। आगे चलते हैं। खैर, ये भी एक चीज थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि ये कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो। अब नियोग के हवाले से मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं। एक महिला को मंदिर में लिटाकर, मंदिर के कमरे के अंदर, ओए होए 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 होए, तौबा 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 तौबा। फिर ये कहते हैं हमको शरुल बरिया क्यों कहते हो। मैंने आपको कहा आगे से काम 18+ शुरू हो गया, मुझे ना कहना। अब ये पूरी वीडियो 5 से 6 मिनट की वीडियो है, इसको आपने देखना है और आपने सुनना है, गौर से समझना है कि हो क्या रहा है और किस तरीके से मंदिर के अंदर पंडित, पुजारी, योगी, संत, बाबा, ये जो जितने जनाब ज्ञानी, गुरु, ये किस तरीके से वहां की महिलाओं की इज्जतों को उधेड़ते हैं और उनको चीरते हैं और उनको मसलते हैं, उनको रगड़ते हैं, उनको उखाड़ते हैं और उनको जनाब नंगा करके उनके साथ मुंह काले करते हैं। आप ये जरा वीडियो देखिएगा 6 मिनट की आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? हाँ? क्या कर रहे हो? यो कपड़े था यो कपड़े तार का नहीं रही है। अभी नहाया मैं तो यहाँ से, मैं तो वहाँ से था, इधर खड़ा था, यहाँ पर इनने नहाया, मैं भी नहा के यहाँ बैठा था, इनने कपड़ा बदल। ये देखो जी मंदिर में क्या काम चल रहा है। भाई ऐसी गलत बात है, किसी की मूवी बनाना है, क्यों बना रहे हो? गाँव वाले बुला रहे इकट्ठे कर। आप ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? ये देखो जी मंदिर में। कसम है भैया आपको, एक बार मेरी बात सुनो। चलो मैं एक बार नहीं मान रही, मैं मारती हूँ आपसे माफी। एक बार कसम है आपको, प्लीज मेरी खातिर। वो मैं गलत काम नहीं, गलत काम बिल्कुल नहीं होगा भाई। अरे यो क्या कर रहे हो? जोर लाएगा बोल। टेलर मंदिर में गलत काम हमारे से हो गया जी, गलती हो गई हमारे से। मैं अपनी मर्जी से मंदिर छोड़ के जा रहा हूँ जी, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है, और गलत काम हो गया मेरे से। क्या गलत काम हुआ तेरे से? वो जनानी का काम गलत कर दिया। कौन सी जनानी है? ये बैठी नीचे हो, नीचे बैठ, नीचे बैठ जा। कहाँ की है जनानी? ये कुरुक्षेत्र की है। कुरुक्षेत्र की? पहले कितनी दफा आई है? पहला कहाँ बार आई? सच बोलिए। एक बार आई है, श्री महंत जी यहाँ थे, एक दिन आई थी, 1 घंटा आधा घंटा रही, उसके बाद में फिर चली गई। कौन थे यहाँ? श्री महंत जी। वो कौन है? महंत जी थे बड़े यहाँ। कहाँ मतलब? यहाँ के महंत हैं। अच्छा, फिर नाम बोलना उसका, कौन है? उसके सामने आई हो? हाँ, पहला भी? पहले एक बार। अच्छा, हाँ जी। तो इसने मान ले फिर हमारे से बोला कि भाई फिर आऊंगी जी कभी, मका जी फिर आ जाना कभी। मैंने कहा था गुरु जी नहीं, काम तो करवाना। झूठ ना बोलो, यही तो मांगूंगी। मैंने कहा था मैं आऊंगी। चलो नहीं कहा तुमने, पर बात जो ये मैं ये नहीं देखूंगी, सारे बैठे। मैंने कहा था। बोल क्यों झूठ बोल रहे हो आप? बोल अपना इल्जाम मेरे पे क्यों लगा रहे हो? आए तो थे ना, चप्पलों के साथ मारूंगी, लिहाज नहीं करूंगी किसी का बैठते हुए। पहले तो आए थे आप, वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि पहले आप आए थे, फिर आपको जो काम करवाना था वो आपने, मैंने कहा था फिर आना। हाँ, ये आपने बात बोली थी कि आपका जो घर का करवाना है। हाँ, फिर आना, फिर हम करेंगे। फिर आना। हाँ, तो ये क्यों बोल रहे थे कि मैंने कहा था? आओ, बात तो वही है, मान ले हम तो अपनी मर्जी से आई है, इन्हें बुलाई है? हाँ जी, अपनी मर्जी से आई है, बुलाई है इन्हें? मेरी मैं तो दसिया ना। हाँ। मैं होर भी मेरी जितने मर्जी भावे तुसी
ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ तो बात बताओ, इस बात का जवाब ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਲਾ ਲਓ तो लंबी कहानी ना फसावा, लंबी कहानी ना फसावा, गलत काम करे। जब आई इसने बुलाई है अपने आप आई है, अपने आप आई पहले इसने तेरे यहाँ का टाइम दिया या तो खुद आई? से कहना मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਸ ਆ ਮੇਰੀ गलती है ਜਿਹੜਾ फिर यूं कहो हाँ जी बस आ मेरी गलती है मेरी फिर उड़ान का क्या करे हमने तेरे? सच सच बोल दे, जो करे तेरा वो सब बता दे। ये गलती करी ने मेरे साथ? हाँ जी गलती की थी मैंने। क्या गलती करी ना? गलती तेरे साथ क्या करे तेरे साथ? हाँ जी बुरा किया जी, गलत काम करे कर रहा है ना? हाँ जी ठीक है। इब क्या चारी तो अरे एक मिनट चुप तो जो यार, क्या 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 चाहा तू? मैं पूरी पंचायत दे पैरी हथ ला देनी बस। क्यों? और की कहोगे तुसी? क्यों लारी पंचायत का हाथ? फिर और की कहां जी थानू? और की गलत काम क्यों करे? हम तो न्यू करे। हाँ जी मैं तुहानू दस्सिया जी बाबे ने बुलाया सी जी। अच्छा हाँ जी। कहाँ बैठे रहा तुम? मंदिर में बैठे जी। जोर लाकर बोल, हाथ नीचे करियो। मंदिर में बैठे जी। कहाँ के मंदिर आयो? ठाकुर द्वारा खेलन मंदिर है। खेलन मंदिर ठाकुर द्वारा। कितने दिन रह रहे हो? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने? हाँ जी। किसने बिठाया? ये श्री महंत ने और राणा जी ने बिठाया। कौन से राणा जी? सुशील राणा जी। इनने तो बिठाया यहाँ? हाँ जी। अच्छा, तो कितने दिन हो गए? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। इब क्या चाह रहा तुम गाँव पते? इब हम अपनी मर्जी से यहाँ जा रहे हैं, मेरे से गलती हो गई है, मैं यहाँ रहने योग्य नहीं है, इसलिए हम मंदिर छोड़ के जा रहे हैं। जो सापरा हो सापुरा भी छोड़ देंगे जी, 2-4 दिन का टाइम मिल जाए। नहीं मिलता 2-4 दिन टाइम करना पड़ेगा ना। एक दिन भी नहीं मिलता बुके। एक रात चलो रात हैं? कल चले जाएंगे। बोल कल चले जाएंगे। चले जाएगा? हाँ जी कल अपने आप 5 बजे तक डेरा कल खाली कर देंगे। बिल्कुल। वीडियो पूरा घुमाएंगे ना वीडियो। इसको पैसा कितना दिया आज? पैसे कुछ नहीं दिया जी। हाँ पैसे नहीं दिया है तो अपने काम से आई थी। फिर काम से आई तेरे आई थी इब पंचायत फैसला ले रही भाई, पगड़ी तार दे, इसके योग्य नहीं है तू। तार दे, तार कर रख दे, जो परना तार दे, माड़ा तार दे, जने उतार दे। जिन्हें वो भी तार दे। क्या कहिएगा जी? फिर ये कहते हैं कि हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो? मंदिर के अंदर घपा घप, और जनाब 3-4 साल से पता नहीं कितनी पेल लिए होंगे, अभी तो पकड़े गए हैं। और याद रखिए कि वो जो इनको जनेवा जो है वो उतरवाया गया है, ये जो ब्राह्मण जो हैं पहनते हैं, ये जो व्हाइट कलर का धागा आपने अक्सर देखा होगा, पेशाब करते हुए कान के गिर्द लपेट लेते हैं। ये भी एक अजीब ड्रामा है। ये पेशाब करते हुए कान के ऊपर धागा लपेट लेते हैं, ये नहाते हुए भी किसी वक्त भी उतारते नहीं हैं इस धागे को। इसके लिए वो इसकी पूरी एक फिलॉसफी है पीछे, वो भी उतरवा दिया, माला भी उतरवाई। और ये पंजाब का मंदिर है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो लड़की पंजाबी बोल रही है। अब यहां मैं एक बात रखना चाहता हूं, ये वीडियो क्यों पेश की मंदिर के अंदर? जब कभी कोई मुसलमान मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, किसी जगह भी गलत कारी करता हुआ पाया जाता है, ये उसको इस्लाम के ऊपर लेबल करते हैं। हम कहते रहते हैं, चीखते हैं कि इस चीज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लामी सजा दो, इसको उड़ा के रख देंगे, इस्लामी सजा दो। तब कहते हैं नहीं 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 मुसलमान, नहीं 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 भैया हमने तुम्हारी बात नहीं माननी। अब भी चुपो, मजा लो, चस लो, सहो, सुनो, बर्दाश्त करो, यह है तुम्हारा धर्म, शर्रुल बरिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहीं पर बस नहीं, मंदिर
के अंदर जनाब इमरान हाशमी और शक्ति कपूर की तरह पपियां जफियां पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम। जनाब देखें, मंदिर के अंदर फुल बटा फुल किसिंग चल रही है और किसिंग जब पकड़ी गई तो किस तरीके से दौड़ लगी है। भगवान साहब के सामने बैठकर पपियां और जफियां कैसे मंदिर के अंदर चल रही हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और अगर भगवान